Hello guys, welcome for the match number 54 to be held दुबई में ये मैच होगा और हम बात कर रहे हैं आज दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच ऑफ आईपीएल दो टीम्स के लिए है केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। आज से ये एलिमिनेटर मैच है, जो जीतेगा वो मोस्टली क्वालिफाई होगा डिपेंडिंग जो कितने रन से जीतेगा या कितने ओवर्स रख के जीतेगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल एलिमिनेटर, जो हारेगा वो बाहर होगा and a very important match from the league perspective. Okay, so now हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है आज के दिन कौशिक, विवेक एंड स्वप्निल। वंडरफुल थिंग इज दैट वो तीनों क्रिकेटर है, वो क्लब के लिए खेल चुके हैं। सो हम उनके व्यूज जानेंगे कि आज कौन कितने रन बनाएगा, क्या खेलेगा, कौन इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और आज का सेशन हम लोग एक स्पेशल हिंदी में करेंगे, बट थोड़े थोड़े शब्द हम लोग इंग्लिश में भी यूज करेंगे। सो उसके लिए हम चालू करते हैं आज के प्रेडिक्शन। तो मेरा पहला सवाल है और मैं स्टार्ट करूंगा विवेक के साथ कि आज के टीम में जो बैटिंग टीम पहले बैट करेगी, बल्लेबाजी करेगी, वो कितने रन्स बनाएंगे? 150 से कम, 150 से लेके 162 तक और 165 के आगे। देखिए, पिच जो है दुबई में मैच है ये, और दुबई का पिच पूरे आईपीएल में है, बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए अच्छा रहा है, तो अच्छे मैचेस देखने को मिलते हैं दुबई में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मैच भी अच्छा रहेगा। हालांकि दोनों प्लेयर में बड़े ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, बट जिस तरह से दुबई में अभी आई थिंक ये 54वां मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ 60 ये 54वां मैच है। तो काफी मैचेस ये पिचेस और ये स्टेडियम देख चुकी हैं और पिच थोड़ी वेयर एंड टेयर तो हुई है, तो बॉलर्स थोड़े ज्यादा तिगड़म दिखाएंगे। तो मेरे को लगता है 150 से 160 का जो स्कोर है वो होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, अनलेस संजू सैमसन, बेन स्टोक्स दे गो बरसर्क, बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 150-160 का मैच होना चाहिए। ओके, कौशिक आपको क्या लगता है कितना स्कोर होगा फर्स्ट इनिंग्स में? विवेक ने जो अभी बताया वो बहुत सही पॉइंटर्स है कि ज्यादा रन नहीं होंगे। एक और फैक्टर जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि ये सर अब जितने भी मैचेस होंगे सारे क्रूशियल मैचेस होंगे, तो प्रेशर काफी हाई रहेगा इन मैचेस में, इस वजह से भी रन ज्यादा नहीं बनेंगे। तो मैं भी 150-165 ही सोच रहा हूँ। ओके, और स्वप्निल आपको क्या लगता है कितने स्कोर बनेंगे फर्स्ट इनिंग में? हालांकि जो इन्होंने पॉइंट दोनों विवेक और कौशिक दोनों ने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाई प्रेशर मैच है, पिचेस स्लो हो गए हैं दुबई में, दोनों बॉलिंग बैटिंग दोनों को असिस्टेंस मिलता है, बट मुझे ये लगता है कि दोनों ही टीम्स कुछ अलग करना चाहेंगी, स्पेशली केकेआर। आई थिंक केकेआर को ये रियलाइज हो गया होगा कि उनको मिडिल ओवर एनफोर्सर की जरूरत है, जैसा बीच में नारायण एक बार आके करके गए थे। स्पिनर्स को बिल्कुल टेक अपार्ट कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स के पास 2 लेग स्पिनर्स हैं, राहुल तेवाटिया और श्रेयस गोपाल। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आज भी सुनील नारायण को ये नंबर 4 या नंबर 5 पे लाएंगे, एंड ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि 170-175 स्कोर करें केकेआर का। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, तो अगर सुनील नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बॉलिंग से कहीं ज्यादा इस सीजन मुझे लगता है बैटिंग, और वो भी टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं, मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहां तक राजस्थान रॉयल्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि आज शायद वो बटलर को नंबर 4 पे लाए। अगर बेन स्टोक्स अच्छी शुरुआत देते हैं इनको, तो बहुत चांसेस हैं कि ये बटलर को थोड़ा ऊपर लाएं, शायद तेवटिया का भी यूज करें, बिकॉज स्टीव स्मिथ को वो सपोर्ट चाहिए होता है। वो शुरू में उतना अच्छा रोटेट जरूर कर सकते हैं, स्टीव स्मिथ अपने आप को शायद बचा के रखना चाहे कि अगर इनिंग्स कोलैप्स होता है, बट अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं उत्तपा और स्टोक्स, तो मुझे लगता है कि ये बटलर को ऊपर ला सकते हैं। तो मुझे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 170-175। तो आपके ऑप्शंस में 165 प्लस का मैं ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है स्वप्निल, जैसे आपने ओपनिंग बैट्समैन की बात की, हम जो अगला सवाल है आपसे शुरुआत करेंगे स्वप्निल। हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं। सो
अगर मैं ओपनिंग बल्लेबाजी को बात करूं तो मेरा सवाल है कि जो ओपनिंग बल्लेबाज है उनका स्ट्राइक रेट कितना होगा, मतलब ये 3 बल्लेबाजों में किस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 150 के आगे होगा, 150 प्लस होगा। सो ऑप्शंस है बेन स्टोक, रॉबिन उथप्पा, शुभमन गिल। अब शुभमन गिल और रॉबिन उथप्पा दोनों, हालांकि स्कोर अब रॉबिन उथप्पा भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मुझे लगता है इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन बेन स्टोक्स ही रहेंगे। फॉर्म में वापस आ गए हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले दोनों मैच में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की इन्होंने, तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स सबसे आसान ऑप्शन है इसमें पिक करने के लिए। ओके, और विवेक आपको क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज 150 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा? देखिए बेन स्टोक्स को बैक करने के लिए पिछले 2-3 मैचेस के परफॉर्मेंस हैं, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा खेला है। शुभमान गिल अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रहती है, बट वो 150 से ऊपर बहुत कम स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, राइट। जनरली 125, 130, 125 से 150 के बीच में उनका रहता है। तो ऐसे लिंटू ने बोला, मैं कंट्रेरियन व्यूज नहीं लाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक चॉइस बड़ा ऑब्वियस है कि अगर कोई बैट्समैन 150 से ऊपर मारेगा फ्रॉम अ स्ट्राइक रेट पर्सपेक्टिव, आई थिंक दैट विल बी बेन स्टोक्स, नो ब्रेनर है। बट कोलकाता का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो बेन स्टोक्स थोड़े वॉचफुल उनको आज रहना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण है, ग्रेट स्पिनर्स, दुबई के पिच स्पिनर्स को एड करती है, और राजस्थान रॉयल्स में दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर के अलावा कोई बॉलर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है आईपीएल में। तो शुभमान गिल, बेन स्टोक्स में मैं थोड़ा सा डोल्ड्रम्स में हूं, बट गोइंग बाय फायर पावर आई विल से बेन स्टोक्स। ओके, और कौशिक आपको क्या लगता है कौन इनमें से 3 बल्लेबाजों से 150 के अबव स्कोर करेगा? आई थिंक बेन स्टोक्स का ही चांस ज्यादा है कि वो क्योंकि वो उनकी जो कैपेबिलिटी है कि बड़े मैचेस में आके बड़ा इनिंग्स खेलना, जो कि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, तो ये कैपेबिलिटी इनके पास है। दूसरी बात, मैं बहुत दुखी रहता हूँ जब भी रॉबिन उथप्पा अच्छा नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत शुरू से उनको देख रहा हूँ और वो टेक्निकली बहुत करेक्ट बैट्समैन है, रन भी बनाते हैं, लेकिन बड़े स्कोर तक नहीं ले जा पाते, अच्छे स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो आई वुड एक्सपेक्ट रॉबिन उथप्पा, आई वुड होप कि वो अच्छा करे, पर ये 150 का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर कोई कर पाया इन तीनों में से तो बेन स्टोक्स ही करेगा, क्योंकि शुभमन गिल भी थोड़ा टेक्निकली ज्यादा बेटर बैट्समैन है और वो इतने क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं खेलते हैं। तो ज्यादातर मैं उनको मतलब 4 हिटर्स के कैटेगरी में रखता हूँ ज्यादातर। तो अगर ये 150 का स्ट्राइक रेट का टारगेट है तो बेन स्टोक्स से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, आई थिंक वो सही बात है, बट बिकॉज उथप्पा पहले केकेआर के लिए खेलते थे तो कंसिस्टेंटली मेरे को जितना याद है वो 150 के ऊपर मारते थे। तो जब से वो केकेआर से मूव आउट हुए उनका स्ट्राइक रेट कम हुआ है। सो केकेआर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। अभी कौशिक, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे शुरू करूंगा, और जैसे हम लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे तो छक्कों की बात तो होनी चाहिए, बिकॉज बिना छक्कों के स्ट्राइक रेट उतना होगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कितने छक्के लगेंगे? 8 से कम लगेंगे या 8 तक लगेंगे, 9 से 10 लगेंगे या 10 से ज्यादा लगेंगे? मेरे ख्याल से 9 से 10 के बीच में ही होगा, क्योंकि दोनों टीम का बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर अगर आपके अगेंस्ट खेल रहा है तो 6 हिटिंग विल बी लिटिल डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से 9-10 ही होगा, जबकि ये आईपीएल सीजन में काफी सिक्सेस लगे हैं, पर मेरे ख्याल से 9-10 इज अ बेटर ऑप्शन गोइंग बाय द मैच सिचुएशन एज वेल, जो कि काफी डिफिकल्ट फेज में है। अभी सबको क्वालिफाई करना है, सबके पास कुछ ना कुछ एक रन रेट का प्रेशर है। मेरे ख्याल से 9-10 ही सही रहेगा ऑप्शन। ओके, और स्वप्निल आपको क्या लगता है कितने छक्के लगेंगे आज के मैच में? एक्चुअली देखिए, राजस्थान के पास 6 हिटर्स की कमी नहीं है। बेन स्टोक्स ऑफ कोर्स हैं, संजू सैमसन है जो कि बहुत छक्के मारते हैं, आपके पास राहुल तेवाटिया है नीचे, जोफ्रा आर्चर खुद हैं
जो कि इस सीजन उन्होंने काफी छक्के मारे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करी है। तो इन टर्म्स ऑफ सिक्स हिटिंग, भले स्कोर जितना भी रहे, ये बल्लेबाज ऐसे हैं जो छक्के मारने में बहुत विश्वास रखते हैं। जहां पर कोलकाता की बात करें, उनकी बैटिंग बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, बट आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद सुनील नारायण को ये ऊपर लाएं। और सुनील नारायण, जैसा कि हम जानते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे छक्के मारते हैं। मुझे लगता है मैं थोड़ा अग्रेसिव होना चाहूंगा इस सवाल पे, एंड आई थिंक मोर देन 10 ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूंगा। विवेक, आपको क्या लगता है कितने छक्के लगेंगे ये मैच में? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज लिंटू स्वप्निल ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, तो 10+। क्योंकि ये सारे एक से एक बैट्समैन है ना, 5 के एवरेज लेता हूं मैं दोनों इनिंग्स में, और वो नारायण ही अकेला मार देगा। तो आज तो केकेआर वैसे जीत रहा है, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ पहले ही। तो 10+, 10+। 10 अकेला केकेआर मारेगा, राजस्थान तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। हाँ। चलो, गुड गुड, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है केकेआर को लेके। चलो, मैं भी प्रे करता हूँ आज केकेआर जीते। बट विवेक, मैं अगला सवाल आपसे अमार बुके कोलकाता। चलो, मैं अगला सवाल आपसे चालू करूंगा विवेक। और अभी हम लोग ने छक्कों की बात की, तो और आगे आगे चलकर बात करूंगा मैचअप्स की, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन किसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, और शायद इसके वजह से अपना मैच का रिजल्ट भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पे 2 मैचअप्स है। एक है आपका सैमसन वर्सेस सुनील नारायण, और दूसरा मैचअप है आर्चर वर्सेस नीतीश राणा। सो आपको विनिंग बताने के लिए, ये विनिंग कौन जीतेगा उसके लिए हम लोग ने 2 क्राइटेरिया रखे हैं। अगर बैट्समैन है तो वो बॉलर्स के अगेंस्ट 160 प्लस का स्ट्राइक रेट से स्कोर करे, और मिनिमम 5 बॉल उन्होंने गेंदे फेस की होनी चाहिए बॉलर्स की। और अगर बॉलर जीतने का है तो बॉलर जीतने का क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने इकोनॉमी रेट शुड बी लेस देन 7.5, या उनको बल्लेबाज को आउट करवाना है। सो आपको क्या लगता है इन 2 मैचअप में कौन टॉप पे आएगा? सैमसन वर्सेस नारायण एंड आर्चर वर्सेस राणा। सैमसन वर्सेस नारायण एंड आर्चर्स वर्सेस राणा। ओके, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आर्चर ही है राजस्थान रॉयल्स में, और कुछ नहीं है ना बॉलिंग के हिसाब से। तो और आर्चर के खिलाफ रन मारना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, मतलब 6-7 इकोनॉमी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ऐसे ही चल रहा है उनका। विकेट्स भी ले रहे हैं। पावर प्ले में तो मुश्किल है उनका। हाँ, राणा के लिए रन निकालना बड़ा ही मुश्किल है उनके साथ। और इकोनॉमी क्या बोला आपने? सॉरी, 7.5 के नीचे होना चाहिए। 7.5 के नीचे इकोनॉमी होना चाहिए। 7 या 7.5 के नीचे होना चाहिए। ओके, उधर सैमसन वर्सेस नारायण। ओके, और स्ट्राइक रेट होना चाहिए 160 प्लस, राइट? यस, अगर बैट्समैन जितने का क्राइटेरिया है 60 प्लस का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। आर्चर वर्सेस राणा में आर्चर होगा उधर। हाँ, आर्चर, और उधर भी सेलेक्ट करना है क्या? लिटिल तो एक ही सेलेक्ट करना है, राइट? नहीं, आप दोनों में बोल सकते हैं, उधर भी सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो उधर आर्चर जीतेगा बिकॉज 7.5 एंड अबव के स्ट्राइक रेट से इकोनॉमी से रन लेना आर्चर के अगेंस्ट थोड़ा मुश्किल है नारायण के लिए। सो मुझे लगता है उधर आर्चर जीतेगा। और इधर सैमसन वर्सेस नारायण में 160 प्लस का स्ट्राइक रेट। हाँ, कंसीडरिंग नारायण इज द बॉलर एंड सैमसन इज द बैट्समैन, राइट? यस, आई विल गो विद नारायण। सो दोनों तरफ बॉलर जीतेंगे। बॉलर्स है दोनों। कौशिक, आपको इनफैक्ट देखिए, चेंज एक्शन के साथ भी नारायण रन नहीं दे रहे हैं, है ना? बड़ा ही उनके साथ मुश्किल रहा है, पीछे से बॉल लाके अजीब तरीके से फेंक दे रहे हैं। बट एंड ही इज अ क्लास बॉलर, बड़े वेरी एक्सपीरियंस। सो मुझे लगता है दोनों तरफ बॉलर्स का पल्ला भारी रहेगा यहाँ पे। ओके, कौशिक, आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी रहेगा, आर्चर और राणा में, और सैमसन और सुनील नारायण? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बोथ आर्चर और सुनील नारायण दोनों वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं। तो ये तो बहुत ही सीधा गेम होगा कि ये दोनों बेटर करेंगे, खासकर जब बड़ा टूर्नामेंट और बड़ा मैच हो। तो ये, और आर्चर जिस फॉर्म में है, क्रिस गेल को 99 पे आउट करने के बाद, तब ये तो
एक नो मैच हो जाएगा आर्चर वर्सेस राणा में मेरे ख्याल से। यहाँ सैमसन वर्सेस नारायण में मैं सिर्फ इमोशन के साथ जाना चाहता हूँ कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सैमसन, तो मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि सैमसन शुड विन हियर। अदरवाइज ये तो मतलब नो ब्रेनर है कि नारायण एक सीजन कैंपेनर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, तो दिमाग ये कहता है कि नारायण यहाँ भी जीतेंगे, पर मैं दिल के साथ जाना चाहता हूँ सैमसन। आई वुड वांट संजू सैमसन टू डू वेल। ओके, बट हालांकि दोनों बैट्समैन ने आपने लास्ट 2-3 मैचेस में अच्छे रन्स बनाए हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, बट तभी भी आप और विवेक आर्चर के साथ और नारायण उनके साथ प्रेफर करना चाहते हैं। देखिए आर्चर का तो बहुत सिंपल सी बात है कि उसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। शॉर्ट रन अप पे आते हैं, फास्ट स्विंग, मतलब आर्म स्विंग बहुत फास्ट है इनका, तो यहाँ पे नीतीश राणा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये मैच इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि सैमसन और नारायण के बीच में जो होगा, वो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा ताकत लगेगी उन दोनों के बीच। आर्चर जब 99 पे ऑन सॉन्ग स्विंग क्रिस गेल को आउट कर सकता है, तो इट मींस कि अभी काफी टॉप फॉर्म में है वो, तो वो कुछ करेगा। वो मेरे ख्याल से यहाँ तो आर्चर ही जीतेगा। और कैलकाटा, दूसरे में सॉरी मैं कह रहा कैलकाटा के लिए 24 रन निकाले आर्चर के 24 बॉलों में, वो फोकस होना चाहिए rather than hitting him एग्जैक्टली, because they can get out. राइट। Yeah, Kaushik, please complete. Yeah. हाँ वही, अब देखो ना, डेविड वार्नर के अगेंस्ट भी उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है, तो ही इज अ वेरी डिफिकल्ट बॉलर। ही इज एज गुड एज जसप्रीत बुमराह एज ऑफ नाउ। वर्ल्ड क्रिकेट में शायद ये 2-3 बॉलर है, रबाडा, आर्चर, बुमराह, जिनको स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है इनके अगेंस्ट। नॉट ओनली ऑफ द हैंड इनको रीड करना डिफिकल्ट है, इनका स्विंग भी होता है और सीम से भी कटता है बॉल, तो ये काफी डिफिकल्ट होगा इसके अगेंस्ट बैटिंग करना। पर ये मैच मेरे को बहुत एक्साइट कर रहा है कि सैमसन वर्सेस नारायण कैसा होगा। अगर सैमसन अच्छा करता है, एज एन इंडियन वी विल बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, अगर वो बहुत अच्छा करता है। और एक तो इसका कंटेंडर के लिए स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगा इंडिया टीम के लिए कि जो सिलेक्शन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, तो वो भी एक बात है। सो स्वप्निल, आपको क्या लगता है इन दो मैचअप में कौन टॉप पे आएंगे? वो गेंदबाज होंगे कि वो बल्लेबाज होंगे? एक चीज तो हमने देखा, मैचअप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल हमने देखा राशिद खान वर्सेस, कल हमने यही सवाल किया था राशिद खान और एबी डिविलियर्स को लेके, और हमने देखा कि मुझे ये लगता है कि राशिद खान ने हालांकि आउट नहीं किया एबी डिविलियर्स को, बट बिकॉज उनके अगेंस्ट स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आई हैव नॉट सीन एबी डिविलियर्स स्ट्रगल दैट मच, तो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ही वांटेड टू हिट नदीम आउट ऑफ द पार्क, और उसके वजह से भी आउट हुए हैं। तो इट इज वेरी क्लियर कि एक बॉलर का प्रेशर दूसरे बॉलर को कई बार विकेट दिला जाता है। इवन सुंदर और वार्नर की बात करी थी हमने, आपने देखा कि वार्नर उसको मारने के चक्कर में आउट हो गए, एक छक्का मारा, नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए। तो मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैच के डिटरमिन करने के लिए। राणा अच्छे फॉर्म में आ गए हैं, जरूर आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट आर्चर के खिलाफ हमने भी देखा है कि बहुत मुश्किल होगा किसी भी बल्लेबाज के लिए, स्पेशली अगर लेफ्ट हैंडर है उसके अगेंस्ट। आर्चर कई बार राउंड द विकेट जाते हैं, बॉल को एंगल करते हैं, अंदर के तरफ बाहर के तरफ कट कराते हैं, बाउंसर कर सकते हैं, यॉर्कर कर सकते हैं, और अब तो उन्होंने स्लोअर डिलीवरीज शुरू के टाइम में डालना बिल्कुल बंद कर दिया, अब 150 के ऊपर ही फेंक रहे हैं। और राणा के साथ हमने ये देखा है कि शॉर्ट बॉल थोड़ा उनको ट्रबल देता है। देखिए सवाल आपका टफ है। अगर मैं सिर्फ बात करूं इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मैच, ये बहुत क्लियर है कि अगर सैमसन जल्दी उतरते हैं मैदान पे और सुनील नारायण बॉलिंग करते हैं, आउट करते अगर हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी पे, क्योंकि सैमसन एक लिंचपिन है। स्पेशली अगर स्टोक्स नहीं चलते तो सैमसन एक लिंचपिन बन जाते हैं लोअर ऑर्डर के लिए, मिडिल ऑर्डर के लिए। राणा के साथ तो ऐसा नहीं है, बिकॉज केकेआर ने बहुत ही इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तो राणा का विकेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट अगर सिर्फ मैचअप्स की बात करें तो आई थिंक आर्चर वर्सेस राणा में आर्चर जरूर जीतने चाहिए। सैमसन वर्सेस सुनील नारायण में जो भी जीतेगा that will have a very big impact. That's all I can say. बट आप मतलब कह रहे हैं कि सैमसन नारायण में कौन जीते, मतलब who will come on the winning? वो सैमसन होंगे कि नारायण? टफ सवाल है।
बट आई थिंक विद द रीमॉडल्ड एक्शन थोड़ा सा पेस घट गया है सुनील नारायण के बॉलिंग से। अभी भी बहुत एक्यूरेट हैं, पिच पे डिपेंड करेगा थोड़ा। अगर पिच थोड़ा सा रुक के भी आ रही है तो सैमसन थ्रू द लाइन हिट नहीं कर सकते हैं। अगर पिच थोड़ा फ्लैट है, बॉल अच्छे से आ रही है बैट पे, तब आई थिंक आई विल एक्सपेक्ट सैमसन टू विन। सो इट डिपेंड्स ऑन द पिच। इट्स अ टफ वन, दिस इज नॉट एन इजी वन, एंड इट्स अ वेरी की मैचअप दिस वन। वेरी इंपॉर्टेंट मैचअप है। सो मैं आपके साथ अगला सवाल स्वप्निल आपसे शुरुआत करूंगा। हम लोग ने यहाँ पे मैचअप्स की बात की, तो अभी मैं टॉप ऑर्डर की बात करूंगा और मैं अभी राजस्थान के टॉप ऑर्डर्स की बात करूंगा कि आपको क्या लगता है कि राजस्थान के जो टॉप 3 बैट्समैन है, बेन स्टोक, रॉबिन उथप्पा और सैमसन, वो तीनों इकट्ठा मिला के कितने रन बनाएंगे? और मेरे आपके ऑप्शन है कि 75 तक बनाएंगे, 75 से लेके 90 तक बनाएंगे, या 90 के आगे बनाएंगे? कि हमारे बीच में दो बड़े ही कमाल के केकेआर फैंस हैं। मुझे ये भी पता है कि आप मयूरेश खुद एक बहुत बड़े केकेआर फैन हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि आज मुझे राजस्थान रॉयल्स का साथ देना चाहिए थोड़ा। तो ये देखिए, ये टॉप ऑर्डर थोड़ा फॉर्म में तो आ गई है। उथप्पा अब थोड़ा बेटर बैटिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू, सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ओपनिंग स्लॉट उनको सूट कर रहा है। बेन स्टोक्स अच्छे फॉर्म में है। संजू सैमसन या स्टीव स्मिथ में जो भी आएंगे पहले, वो मोर सो संजू सैमसन, वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मुझे लगता है 90 प्लस आप पकड़ लो उन तीनों से। ओके, बिकॉज लास्ट 2 मैच में तो उन्होंने सबसे ज्यादा तीनों ने रन बनाए। ठीक है, कौशिक, मैं आपको यही सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगता है आज के आरआर के टॉप ऑर्डर में कितने रन बनाएंगे? देखिए, T20 फॉर्मेट में तो ये वही है जो टेनिस बॉल में 12 ओवर के मैचेस हम खेलते थे कि टॉप 3 टॉप 4 ही रन बनाता है। तो T20 मोर और लेस सेम ही है। यहाँ भी वही टॉप 3 ही रन बनाएंगे, मैक्सिमम रन्स जो है टीम के लिए। तो उस हिसाब से तो 90 प्लस ही होना चाहिए इन टॉप 3 जब बैटिंग करेंगे तो। और बेन स्टोक्स जितने अच्छे फॉर्म में है, संजू सैमसन का जो परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उथप्पा मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए है। मैं चाहता हूँ वो बहुत अच्छा करे, तो आई वुड एक्सपेक्ट 90 प्लस फॉर श्योर। ओके, और विवेक, आपको क्या लगता है? आप केकेआर फैन है, तो आई थिंक आप कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे? देखिए, बॉलिंग अच्छी है केकेआर की, चाहे जितने भी अच्छे बैट्समैन हो राजस्थान के पास। तो और मुझे पता है केकेआर टॉस जीत रही है, दे विल बोल, राइट? अप टू 75, अंदर के मतलब मैं ऑप्शन ही नहीं है, सेटल्ड हूं मैं। Up to 75 is what I would want them to score. Okay, I would want them to score up to 75. It can be less, but yeah, looking at the current form, they can go. But I will still stick to my stance of up to 75. Nothing more than that. I'll not give RR any chance in this match. ओके, और अभी ये लास्ट सवाल है। मैं कौशिक आपके साथ चालू करूंगा। हम लोग ने बल्लेबाजों की बात की है, अभी हम केकेआर स्पिनर्स की बात करेंगे। आपको क्या लगता है केकेआर स्पिनर्स कितने विकेट लेंगे? वो 2 से कम लेंगे, 3 से 4 लेंगे, या 4 से ज्यादा लेंगे? देखिए, ये ना एक्चुअली डिपेंड करेगा कि केकेआर पेसर्स कितना अच्छा बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अगर ये टॉप 3 टॉप 4 को निकाल लेते हैं तो फिर इनके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा स्पिनर्स के लिए खेलना, विकेट्स निकालना। तो ये डिपेंड करता है कि पेसर्स कितना अच्छा बॉलिंग करते हैं, कितने अच्छे विकेट्स निकाल पाते हैं। और अगर वो डिफेंसिव खेलते हैं फिर तो स्पिनर्स के लिए वही 3-4 वाला ही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर पेसर्स अच्छा 2-4 विकेट शुरू में निकाल लेते हैं तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स कैन डू 4 प्लस as well. ओके, विवेक, आपको क्या लगता है स्पिनर्स कितना विकेट लेंगे? केकेआर के स्पिनर्स, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। ऑप्शंस एक बार फिर से बताएंगे। अप टू 4 एंड 2 विकेट, 2 से 4 और 4 से ज्यादा। I mean, वरुण चक्रवर्ती काफी अभी I think is really confident of what he has done. So, and Narayan is also very capable of taking a lot of wickets. Yes, like all of us said that उसने थोड़ा सा अपना एक्शन रीमॉडल किया, but फिर भी
विकेट टिप विकेट बॉल डाल रहे हैं, रन निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आई विल गो विद 4+। और स्वप्निल आपको क्या लगता है? मैं विवेक से सहमत हूं इस बात में कि देखिए केकेआर के स्पिनर्स के ऊपर ये मैच डिपेंडेंट है। आई डोंट थिंक सीमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि सीमर्स को खेलने वाले सारे प्लेयर्स हैं, चाहे आप बटलर ले लो, स्टोक्स ले लो, स्टीव स्मिथ ले लो, इवन संजू सैमसन को अच्छा लगता है जब बॉल एकदम मतलब अच्छे से बैट पे आती है। इवन रॉबिन उथप्पा फॉर दैट मैटर, बट रॉबिन उथप्पा एक ऐसे प्लेयर है जो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है केकेआर के स्पिनर्स इस मैच को का की होल्ड करते हैं, इन अ वे दे होल्ड द की। अगर वरुण, एंड आई एम ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स, बिकॉज अगर वो मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट विकेट निकाल पाए तो आसान नहीं रहेगा। यू नो इट मे वेरी वेल कम डाउन टू हाउ तेवतिया प्लेज टुडे, टू बी ऑनेस्ट। अगर टॉप ऑर्डर, अगर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है तो इट विल रियली डिपेंड ऑन हाउ तेवतिया प्लेज। आई रियली थिंक दे विल पिक अप 4+ विकेट्स, आई थिंक सो। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। लास्ट मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट सीएसके से मैच खींच लिया था केकेआर की तरफ। वो अलग बात है कि लॉकी फर्ग्यूसन का वो ओवर चला गया, बट आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज रियली बॉलिंग वेल। आई थिंक सुनील नारायण, बड़ा मैच है, बड़े प्लेयर हैं, अच्छी बॉलिंग करेंगे। मुझे लगता है दोनों ही 2-2 विकेट लेंगे, एंड 4 और 4+ इज द ऑप्शन। ओके, वंडरफुल। मुझे एक सवाल पूछना था कि आज क्या यादव खेल रहे हैं क्या? कुलदीप यादव पता नहीं, मतलब खिलवा सकते हैं, मतलब केकेआर खिलवाना चाहिए एक्चुअली, खेल सकते हैं। नागरकोटी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, है ना, काफी रन्स भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्विंग नहीं मिल रहा है somebody like नागरकोटी को, तो आई थिंक इनको स्पिनर खिलाना ज्यादा बेटर। 3 स्पिनर से खिलाए। राजस्थान रॉयल्स का लाइनअप अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, दे बैट वेरी वेल एज कंपेयर टू स्पिनर्स, एज कंपेयर टू स्लोअर बॉलर्स। आई मीन हमने मुंबई इंडियंस के मैच में देखा, बहुत आराम से बुमराह को खेल रहे थे, बोल्ट को खेल रहे थे, बट जहां चाहर की बात आ रही थी थोड़ा सा और इनके पास जो बॉलर्स हैं, ये भी देखिए, आपके पास बेन स्टोक्स हैं जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, जो कि मेन प्लेयर है, बट लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट यू हैव you can have a वरुण चक्रवर्ती जो कि ऑफ स्पिनर है, हर तरह की बॉल डालते हैं, इवन कुलदीप यादव फॉर दैट मैटर, जो कि बाहर की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंडर के लिए। तो आई थिंक दे शुड प्ले। विवेक इज एब्सोल्युटली राइट, कुलदीप यादव को आज उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज द लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस। If KKR wants to go through, they have to be a little more aggressive with their team selection. Absolutely. I mean, and with the kind of fiddling that they have done with both batting and bowling, उसने पूरा कैंपेन ही डिरेल हो गया केकेआर का। अदरवाइज दे वर कंफर्टेबली प्लेस्ड टू फिनिश इन टॉप 4, और दे नीड समबडी विथ हंगर। Kuldeep Yadav being a world class bowler, part of Indian team, not getting chance because of some dismal performances. I think उनको अगले IPL भी सोचना अपना। So I think he will have that hunger to perform. Runs दे सकते हैं कुलदीप यादव, but wickets भी निकालेंगे। मेरे हिसाब से तो कैलकाटा को केकेआर टीम सिलेक्शन को देखना चाहिए। स्पोर्ट्स सेंटी का प्रेडिक्शन, and they should play Kuldeep Yadav today in place of Nagarkoti, if not anybody else, because three spinners they have quality fast bowlers in Cummins and Ferguson, right? Ferguson run देंगे चेन्नई मैच में अलग बात है, but I think he's a quality bowler. Wickets निकालते हैं, he's a wicket taking bowler, right? और on his day he can contain runs also. So 2 spinners, 2 true spinners, 2 pacers, and 1 Narayan as an all-rounder. I think that will make a great combination for KKR. Absolutely, I couldn't agree more. I think that's the best combination for them. Yeah. Okay, एक सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, और सिंस दोनों टीम्स के रन रेट नेगेटिव में, सबसे कम रन रेट दोनों टीम्स के, मेरा एक ही सवाल है कि इन दोनों में से कोई भी जीते, आपको क्या लगता है? स्वप्निल, मैं आपसे चालू करूंगा और ये पूछूंगा कि अगर जो कोई जीतता है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगा कि नहीं। मैं ये नहीं बोलता कौन जीतेगा, बट जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा जीतने के बाद भी। ये बहुत ही देखिए, आई थिंक सारी जो टीम्स हैं जो कंटेंशन में है, इन सबका सबसे बड़ा ये होप ये रहेगा कि somehow सनराइजर्स हैदराबाद loses their last match against मुंबई इंडियंस।
I think and the big thing is कि वो last match है, so everybody has to wait till the last match. See, Sunrisers, the only way Sunrisers is not making the playoffs is if they lose against Mumbai Indians. अगर Mumbai Indians के against वो जीत जाते हैं, even अगर close match होता है, तब भी उनका net run rate इतना अच्छा है कि they will go through. There is no question in my mind. और दूसरी बात ये, कल चूंकि आरसीबी भी हार गए, दिल्ली कैपिटल्स भी हार गए, तो इससे अब ये हुआ कि इन दोनों में से एक ही टीम 14 से ज्यादा पॉइंट्स पे रहेगी, तो इसका मतलब है 14 पॉइंट्स पे दो टीम्स स्टक हो जाएंगे, राइट? दो टीम्स स्टक हो जाएंगे, मतलब दो टीम्स क्वालिफाई करेंगे बाय स्कोरिंग 14 पॉइंट्स. एसआरएच पे बहुत डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट. अगर एसआरएच हार जाते हैं तो दे आर आउट स्ट्रेट अवे, राइट? आई थिंक इन दोनों में अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के चांसेस बेटर हैं, बिकॉज उनका नेट रन रेट थोड़ा बेटर है केकेआर के मुकाबले. ऑफ कोर्स वो ये भी होप करेंगे कि किंग्स 11 आज हार जाए सीएसके से, तो किंग्स 11 ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, आउट हो जाएगा. हाँ, बट मुझे लगता है कि इन दोनों में अगर कोई जीतता है तो राजस्थान रॉयल्स के पास बेटर चांस है, सिंपली बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट. अगर राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो उनका बेटर चांस है टू गो थ्रू द प्ले. और अगर आप केकेआर जीतती है तो आप बोलते हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, बट वो जीतेंगे, बट तभी भी क्वालिफाई नहीं करेंगे. अगर केकेआर जीतती है तो उनको केकेआर जीतती है तो आरआर तो ऑटोमेटिकली नॉकआउट हो गया, राइट? उसके बाद वो होप करेंगे कि एसआरएच भी हार जाए. एसआरएच का हारना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके लिए केएक्सआईपी अगर जीतते भी हैं, हालांकि केएक्सआईपी का भी बहुत अच्छा नेट रन रेट है, तो आई रियली थिंक केकेआर के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है. आई मीन बहुत चीजें उनके मुताबिक होनी चाहिए उनको क्वालिफाई करने के लिए, इवन अगर आज का मैच जीतते हैं. बट देन स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन क्रिकेट. सो क्रिकेट, ओके. कौशिक, यही सवाल मैं विवेक के पास आखिर में आऊंगा. विवेक केकेआर फैन है, बट कौशिक मैं यही सवाल आपको पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, जो भी टीम जीते वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, ये ना मुझे वो शारजा की वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली मैच याद दिलाती है हमें. मैं उसको एक स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ, उसका एग्जाम्पल यूज करता हूँ चीजों में. तो मैं ये सोचता हूँ कि देखो, उस वक्त सिचुएशन ये था कि इंडिया को 184 स्कोर करना था इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, व्हिच वाज डिफिकल्ट बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल. तो अगर आपके पास ये ऑप्शन रहे कि आप अपना रन रेट को हाई करें, थोड़ा ज्यादा फर्स्ट बैटिंग करके थोड़ा ज्यादा स्कोर कर ले और दूसरे टीम को कम स्कोर में आउट कर ले, तो ये फिर भी पॉसिबिलिटी होती है. लेकिन जब ये बॉल दूसरे कोर्ट में चला जाता है ना कि नेक्स्ट अगला टीम क्या करेगा, जैसे एसआरएच अगर जीत गया तो क्या होगा, फिर वहां पे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन. मुझे वो सिचुएशन अनकंफर्टेबल लगता है. वो तो केकेआर भी उसी सिचुएशन में, एसआरएच भी उसी सिचुएशन में. वो भी ये चाहते हैं कि ये मैचेस ज्यादा स्कोर ना हो और जो भी जीते कम मार्जिन से ही जीते, ज्यादा हाई मार्जिन से ना जीते. यही सिचुएशन केकेआर का भी है. तो दिल से तो क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का भी एक मैटर है और एक बॉन्ग कनेक्शन भी है, दिल से तो यही चाहूंगा कि केकेआर ही जीते, केकेआर ही क्वालिफाई करे, राधा जीते तो है ही पर क्वालिफाई भी करे. तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. पॉइंटर्स जो है, देखिए वो तो स्वप्निल ने समझा दिया कि कैसे पॉइंट्स और रैंकिंग में वो रन रेट काम करेगा. पर यहाँ अगर दिल की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि केकेआर क्वालिफाई करे. लास्ट सेशन में भी मैंने यही बोला था कि आज का मैच जीते और रन रेट से क्वालिफाई भी करे somehow. ओके. और विवेक, आपके पास आता हूँ आखिर में, आपको क्या लगता है? देखिए, सारे बराबर पॉइंट्स में ये लोग है ना. चाहे वो केकेआर अभी सेकंड लास्ट स्टैंडिंग में है बेसिस नेट रन रेट. राजस्थान रॉयल्स हो गया या फिर आपके पंजाब हो गया, सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ट्रैवलिंग इन द सेम बोट. ओनली क्लियर टीम राइट नाउ इज मुंबई इंडियंस, है ना. वो पहुंच चुकी है, बाकी और कोई टीम पहुंची नहीं. इनफैक्ट दिल्ली और आरसीबी का भी डोलड्रम्स ही चल रहा है. तो बड़ा ही मुश्किल है. बट बीइंग अ केकेआर फैन, आई विल स्टिक टू माय स्टफ. सो केकेआर आज जीत रही है, आरआर बाहर हो रहा है. CSK has been spoiling party for a lot of teams, so I think Dhoni and his team will have the last hurrah in the match with Punjab, so they're going to knock out Punjab, and MI is going to knock out Sunrisers Hyderabad, right? So KKR is going to go through.
Yeah. आई थिंक एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा विवेक को। विवेक ने जो कहा, आई थिंक दोनों एमआई और सीएसके दोनों के पास बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन है अपना मैच जीतने के लिए। Absolutely. सीएसके नहीं चाहेगी कि एकदम लास्ट में आए, बॉटम ऑफ द टेबल में आए। बिल्कुल They बिल्कुल will want to win and come up at least to 7th position. कभी भी 4th से नीचे नहीं आई है सीएसके, तो सडनली एक सीजन में अगर आप 8th आ जाएंगे तो थोड़ा सा वो भी रहता है। और मुंबई इंडियंस नहीं चाहेगी, एसआरएच बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है। They will want to knock out SRH, because SRH is one team जो कि vulnerable अभी नहीं दिख रही है। आप बाकी सारी टीम्स देख लें, हर टीम में कुछ ना कुछ vulnerability दिख रहा है, चाहे केकेआर हो, चाहे राजस्थान रॉयल्स हो। हर टीम ने कभी ना कभी वीकनेस दिखाया है पिछले 1-2 मैचेस में। एसआरएच मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन अभी फाइंड किया है। आप जेसन होल्डर को देख लीजिए, कल के मैच में आके 4 बॉल पे 26 रन 27 रन मार देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस विल वांट टू डिफीट एसआरएच इन द लास्ट मैच एंड नॉक देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो दोनों के पास स्ट्रांग रीजन है, सो दैट विल हेल्प केकेआर। Yeah, and plus Mumbai would want to stay on the top of the table. Absolutely. They will stay So in the that- top. अब तो टॉप पे They रहेंगे। are- टॉप हो ही गया, वैसे भी हो गया। 18 पॉइंट्स कोई नहीं पहुंचने वाला। 18 पॉइंट्स कोई नहीं पहुंचे, टॉप ही They रहेगा। will want to Yeah. knock out SRH very clearly. I think SRH is one team, क्योंकि Warner can spoil the party. They have bowlers. Rashid Khan can spoil the party. These are such two key players. I really think Mumbai would want to knock out SRH if they can. And not only the Rashid Khan, I think Sandeep Sharma and Natarajan, they have raised their bars. मतलब वो जहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे लास्ट 3-4 मैचों में, उनकी बॉलिंग में अलग सी ये दिख रही है। मतलब बोलते हैं हम लोग को शाइन कर रहे हैं बॉल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नटराजन तो खैर पूरे आईपीएल में अच्छा खेल रहे थे। आई थिंक संदीप शर्मा एंड जेसन होल्डर, ग्रेट एडिशन। Jason Holder, amazing addition. Amazing addition. मतलब the risk they took by dropping Bairstow, getting in Wriddhiman Saha, and then Absolutely. getting it in Jason Holder. Amazing. Amazing master stroke था। और they have paid the dividend. I mean the change has paid the dividends. Wriddhiman Saha, I think is playing really well. It's all out trying to prove a point that look, I'm not just a test batsman. I'm not done yet. I think he's fast. I mean he is trying to cement his position in Indian team, and that's on his side. No doubt in India, he's currently the best wicket keeper that we have. We don't have any wicket keeper who's as close to Riddhi in his technique, right? So Wriddhiman is the best. Test matches में तो वही है हमारे regular keepers. Only IPL और T20 और ODI रह जाता है जहाँ पर वो keeping नहीं करते. So Riddhi is trying to prove a point, and I'm sure in the next matches he will be on his toes trying to prove a point. So बहुत difficult side बन गया है SRH. But Mumbai, as Lintu rightly said, Mumbai would want to finish on top. Will try to knock out SRH and get in KKR. बड़ा ही difficult है. Okay, wonderful. So I think we have done with it. Great to have you guys. And I think Swapnil, I'll give it back to you. I think you can come and say your favorite tagline. My favorite tagline, Mayuresh and Vivek and Kaushik, is that play CKC. Live predictions are better than fantasy, so you've got to stay on top. Do live predictions while following the live scores only on the Play CKC app. There's no better place to follow live cricket. Thank you so much, people. Thanks for being part of it. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.